तो आज की वीडियो है क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें हम इस तरह ये पढ़ेंगे निमोनिक्स के साथ कि आपको वीडियो देखते देखते ये पूरा साइकिल याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इसकी आउटलाइन याद करनी, यानी जो ये कंपाउंड्स है ऑक्सैलोएसीटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ये आपने इनके नेम्स याद करने हैं। नेम्स याद करने के लिए एक निमोनिक है, ऑफिसर कैन आई कीप सेलिंग सक्सीनेट फॉर मनी। ऑफिसर कैन आई कीप सेलिंग सक्सीनेट फॉर मनी। ये आप एक या दो दफ़ा पढ़ेंगे माइंड में तो ये आपको पूरा ये ऑफिसर कैन आई कीप सेलिंग सक्सीनेट फॉर मनी ये आपको निमोनिक्स याद हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्रैब साइकिल की आउटलाइन सारी जो हैं वो याद हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं कि जो कंपाउंड्स इन या आउट हो रहे हैं वो ये टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना। ठीक है, इस टेबल में क्या है, 3 H2O मॉलिक्यूल्स है। अब H2O मॉलिक्यूल्स इन हो रही हैं, आउट हो रहे हैं, तीनों के तीनों ही H2O मॉलिक्यूल्स इन हो रहे हैं। पहला ये है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। पूरे साइकिल में सिर्फ 3 H2O मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं और तीनों ही इन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, दोनों ही आउट हो रहे हैं, एक यहाँ पे आउट हो रहा है और एक यहाँ पे आउट हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड से निकलता है तो उसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब एक कार्बन एटम कम होता है। जैसे यहाँ से निकला तो पहले 6 कार्बन थे, एक निकल गया तो बाकी 5 रह गए। ठीक है, उसके बाद 4 दफ़ा ऑक्सीडेशन हो रही है, 1 2 3 4, 4 दफ़ा ऑक्सीडेशन होनी है पूरे साइकिल में। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। 3+1 का क्या मतलब है, 3 1 2 3, ये 3 ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही हैं इस स्टेप में, इस स्टेप में और इस स्टेप में। ये तीनों स्टेप एक साथ है, 1 2 3, और एक ऑक्सीडेशन अलग करके यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये 3+1 का ये मतलब है। और इसके बाद है हमारे पास 1, इसके बाद है 3 NAD, 3 NAD निकल रहे हैं। जब भी ऑक्सीडेशन होगी कोई ना कोई एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, या तो वो NAD होगा या FAD होगा। तो इस पूरे साइकिल में सिर्फ एक जगह FAD रिलीज़ होगा। कहाँ पे होगा, जहाँ पे फ्यूमारेट बन रहा है। फ्यूमारेट कहाँ से शुरू हो रहा है, F से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ जो रिलीज़ होगा वो भी F से शुरू होगा, FAD। मतलब दोनों F वाले कंपाउंड एक साथ बनेंगे। जब फ्यूमारेट बनेगा, F वाला कंपाउंड है ये, उसके साथ ही FADH2 भी बन जाएगा। दोनों F वाले हैं तो ये याद रह जाएंगे। बाकी जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ ऑक्सीडेशन हुई थी, यहाँ ऑक्सीडेशन हुई थी और एक यहाँ हुई थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, वहाँ से हमारे पास NADH रिलीज़ हो जाएगा, NADH रिलीज़ हो जाएगा, NADH रिलीज़ हो जाएगा। और एक ATP रिलीज़ हो रहा है, वो यहाँ पे फ्री एनर्जी साइकिल है सक्सीनेट और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के दरमियान, और यहाँ से हमारे पास ATP रिलीज़ होता है। पहले बनता है GTP और GTP से फिर ATP बन जाता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी आउटलाइन। ये आपने याद किस तरह करना है, किस तरह माइंड में बिठाना है, ये टेबल याद कर लें आप। और आप वो ऑफिसर कहना है कीप सेलिंग सक्सीनेट फॉर मनी, ये 2 चीज़ें याद कर लें। आपको आधे से ज़्यादा क्रैब साइकिल बगैर देखे, बगैर साइकिल ड्रा किए ही याद हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमने इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं और ये कैसे, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है। ये पहले एसिटाइल को आता है, ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलता है और सिट्रेट बनाता है 6 कार्बन का। ऑक्सैलोएसीटेट है 4 कार्बन कंपाउंड और इससे बनता है 6 कार्बन कंपाउंड। ये 4 से 6 कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिटाइल को है ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन मौजूद हैं, इसलिए एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ठीक है, जब 2 कार्बन 4 में ऐड होंगे तो वो हो जाएगा 6, इसलिए 4 से 6 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे H2O का जिक्र है, और हमने H2O का पहले ही देख लिया कि जब भी H2O की बात होगी H2O ने साइकिल के अंदर ही एंटर होना है। इसका मतलब यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से कोएंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में। यहाँ पे कुछ एंजाइम होते हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं, और उन एंजाइम्स का नेम आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो वो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिट्रेट से कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट, कुछ भी नहीं हुआ, बस सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, ये उसकी एक आइसोमेरिक फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट हुआ है, दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे पहली डी कार्बोक्सिलेशन, यानी पहला कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होगा। ठीक है, और साथ ही इसकी ऑक्सीडेशन होगी। एक और पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास 2 ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगी और दोनों साथ साथ होंगी, एक यहाँ पे हो रही है और एक यहाँ पे होगी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, दोनों साथ साथ होंगी। इसलिए आपको ये माइंड में आ जाएंगे कि जहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है दोनों साथ साथ वाले स्टेप में हैं। ठीक है, यहाँ से जब ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगी, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि एक C रिलीज़ हुआ है और जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहाँ से एनर्जी कंपाउंड रिलीज़ हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब समझ आ गया। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिलीज़ हुआ है
ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन हुई है और NADH रिलीज़ हो गया। अब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन गया, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, पहले डी कार्बोक्सीलेशन होगी फिर ऑक्सीडेशन होगी। जब डी कार्बोक्सीलेशन हुई CO2 रिलीज़ हुआ यहाँ से एक, और ऑक्सीडेशन हुई तो यहाँ से एक एनर्जी मॉलिक्यूल यानी NADH रिलीज़ हो गया। अब इन दोनों स्टेप में फ़र्क क्या है, ऊपर वाले और नीचे वाले स्टेप में सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, और वो है यहाँ पे H2 एंटर हो रहा है, ऊपर वाले में नहीं हो रहा था। ठीक है, तो बस ये दोनों स्टेप बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम चीज़ें हो रही हैं, बस यहाँ पे H2O की एडिशन है। और इसके अलावा एक आपने ये याद रखना कि यहाँ पे फ्री एनर्जी साइकिल किस किस के दरमियान चलता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के दरमियान और सक्सिनेट के दरमियान, और फ्री एनर्जी साइकिल से यहाँ से ATP रिलीज़ होगी। ठीक है, अब आ गए हम सक्सिनेट पे, क्योंकि ये 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से CO2 रिलीज़ हुआ था, 5 से एक C माइनस किया तो बाकी रह गया 4 कार्बन कंपाउंड। अब बुक में ये लाइन लिखी हुई है, इट हैज़ 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम लेस देन अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, मतलब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में अगर 5 कार्बन तो यहाँ पे 4 रह गए हैं, और जितने ऑक्सीजन अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में थे, एक ऑक्सीजन कम होकर सक्सिनेट में आ गया। ये बुक लाइन है, बुक के टेबल में लिखा हुआ आई थिंक, तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास बनेगा आगे फ्यूमारेट, और ये भी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे FAD है या NAD है, क्योंकि हो तो ऑक्सीडेशन रही है, ऑक्सीडेशन से एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज़ होने हैं। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे FAD इसलिए है क्योंकि फ्यूमारेट बन रहा है, फ्यूमारेट F से स्टार्ट हो रहा है, और FADH2 भी F से स्टार्ट हो रहा है, दोनों F वाले कंपाउंड एक साथ बनेंगे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास FADH2 रिलीज़ होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, फ्यूमारेट से बन रहा है मेलेट, और यहाँ पे H2O, ये भूल जाता है कि H2O इन हो रहा है या आउट हो रहा है, तो हमने पहले ही कह दिया कि जो भी H2O इस साइकिल में जिस भी H2O की बात होगी वो इन ही होगा, तो ये भी यहाँ पे इन हो रहा है। ठीक है, अब मेलेट से लास्ट ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन जब भी होगी वहाँ से एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, और एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा है, NADH2 है। ठीक है, ये था पूरा क्रैब साइकिल। अब इसको एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, 3 H2O इन हो रहे हैं, कहाँ से इन हो रहे हैं H2O, पहला H2O कहाँ से है, पहला ये H2O है, ये दूसरा H2O है, और ये तीसरा H2O है। ठीक है, 2 कार्बन आउट हो रहे हैं, पहला आउट हो रहा है, ये दूसरा आउट हो रहा है। 4 ऑक्सीडेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3+1 मतलब ये जो 3 ऑक्सीडेशन है ये साथ साथ हो रही हैं, साथ वाले स्टेप में, और एक ऑक्सीडेशन अलग करके हो रही है वाली। ठीक है, 3 NAD, 1 NAD, 2 NAD, और ये 3 NAD रिलीज़ हो रहा है, और 1 FADH2 रिलीज़ हो रहा है, यहाँ से रिलीज़ हो रहा है 1 FADH2, और 1 ATP यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। ये था क्रैब साइकिल, और यहाँ पे 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है जो साथ साथ हो रही हैं, ये इस स्टेप में, ये दोनों साथ साथ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है इन स्टेप में, और ये 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम लेस है, ये बुक लाइन है, ये भी आपने याद रखनी है। तो ये था कंप्लीट क्रैब साइकिल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट इस टाइप की वीडियोस चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को भी लाइक कर दें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।